गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 12वीं गणित में से हम पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में से एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। तो यदि पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है शो दैट फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। हमने शो करना है कि आर स्टार टू आर स्टार कोई फंक्शन है, डिफाइंड किया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है? सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या जो है रिजल्ट ट्रू है इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेसड बाई एन। यदि यह डोमेन है जो आर स्टार इसे नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या जो है रिजल्ट फिर भी ट्रू रहेगा। आर स्टार इज रिप्लेसड बाई एन विद कोड मीन बीइंग सेम एज आर स्टार, बट कोड मीन है जो वह आर स्टार ही रही। तो यह पहला क्वेश्चन था हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार है। आर स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। तो हमने पहले हम देखेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जहाँ पर हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2 जो बिलोंग्स टू करते हैं आर स्टार से। ये आर स्टार है, ये डोमेन है, इट मीन्स किससे? ये डोमेन है हमारे पास जी। और दूसरा हमारे पास जहाँ पर क्या रहती है आर स्टार टू आर स्टार है, तो यह क्या है? को डोमेन है। जहाँ पर हमें पता है कि जहाँ पर क्या आएगा एफ एक्स, जहाँ पर हम निकालेंगे एफ x1 और जहाँ पर एफ x2। यदि x1 और एफ x1 इक्वल टू एफ x2 हो जाए और x1 इक्वल टू x1 हो जाए, इट मीन्स यह एक ही एलिमेंट होगा जो किसी एक एलिमेंट से अटैच होगा। इट मीन्स यह फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। एक तो हम इसे ऐसे प्रूव करते हैं, दूसरा क्या इसे करते हैं, यदि हम ये देख लें कि एफ x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों ही बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ये दोनों एफ x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो इम्प्लाई दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तो फिर भी क्या है, जो है 1 1 होता है। अब हमारे पास लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार डोमेन ऑफ एफ। हमने मान लिया कि x1 x2 जहाँ डोमेन से हैं जो आर स्टार से बिलोंग करते हैं, सच दैट एफ x1 इक्वल टू क्या होगा? एफ x2। एफ x1 एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो एफ x1 क्या होगा? 1/x1 और एफ x2 क्या हो गया? 1/x2। एम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, तो फिर x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो इट मीन फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। और दूसरा आ जाता है ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, यह हमारे पास है, यह कोड मीन है, हमें पता है। हम कोई जहाँ पर एलिमेंट मान लेते हैं जो बिलोंग टू करता है, किससे बिलोंग करता है? इससे, क्योंकि आर स्टार टू आर स्टार, इट मीन आर स्टार से जो कोड मीन है उससे बिलोंग करता है, जो है आर स्टार कोड मीन से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स जब हम एफ एक्स में जहाँ पर एक्स रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि सच दैट एफ एक्स इक्वल टू के हो जाता है। इट मीन्स एफ एक्स फंक्शन क्या था? डिफाइन 1/x था, 1/x इक्वल टू के। इट मीन्स एक्स क्या आ जाता है? 1/k। जहाँ पर जो एक्स था वो क्या आ जाता है? 1/k। अब हमारे पास क्या था, ये रियल नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, तो 1/k रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1/k बिलोंग्स टू आर स्टार हो गया, इसलिए एफ इज़ क्या है? फंक्शन इज क्या है? ऑन टू भी है। तो हम कहेंगे यह हमारे पास क्या आ जाता है? एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब उसने कहा था कि जो डोमेन है उसको यदि हम नेचुरल नंबर से चेंज कर दें, इस डोमेन को नेचुरल नंबर से चेंज कर दें, फंक्शन एज इट है। 1 1 के लिए हम x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मानेंगे, सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। सेम प्रोसेस है, 1/x1 इक्वल टू 1/x2, एम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, जब 1 1 होगा। और ऑन टू के लिए जहाँ पर हम k मानते हैं, k बिलोंग्स टू आर स्टार। अब जो फंक्शन है वह नेचुरल नंबर से है, यदि जहाँ पर देखें, अब यह क्या है? नेचुरल नंबर से है। अब k बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? k, देन 1/x इक्वल टू k होगा, और x टू क्या होगा? 1/k। ये 1/k क्या जो है नेचुरल नंबर हो सकता है? क्योंकि 1/k है, तो हम क्या कहेंगे, यह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकता, नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स k बिलोंग्स टू आर स्टार हैव नो प्री इमेज, इट मीन्स एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो क्या था? इज़ द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट भी ट्रू है? तो हम कहेंगे नो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? नो आ जाएगा। यदि हम इस डोमेन को जो आर स्टार सी नेचुरल नंबर से चेंज कर दें तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, वह ट्रू नहीं होगा।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 1 पहले चेक करेंगे हम, x1 x2 हम बिलोंग्स टू देखते हैं नेचुरल नंबर डोमेन फंक्शन की डोमेन में से है जो x1 x2, देन एफ एक्स1 इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स टू, इट मीन x1 का स्क्वायर क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एफ एक्स1 क्या हो गया x1 का स्क्वायर और एफ एक्स टू क्या हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो गया। इट मीन x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। इट मीन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, जहाँ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा। यह पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है और x1 x2 क्या नेचुरल नंबर्स हैं। यदि दो नेचुरल नंबर का जो सम है वह 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम ये रिजल्ट छोड़ देंगे, यह पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इट मीन x1 क्या है इक्वल टू x2 है। इट मीन्स जब एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 था तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, फंक्शन क्या हो गया 1 1 या इंजेक्टिव। उसके बाद सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, जैसे हम ऑन टू कहते हैं लेट k बिलोंग्स टू n। हमने देखा कि k कोई नेचुरल नंबर है जो डोमेन में से है, जो कोड मेन में से सॉरी, लेट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोड मेन ऑफ फंक्शन। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा k, एफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, एक्स क्या आ गया रूट k, क्या रूट k नेचुरल नंबर हो सकता है? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इट मीन्स जो k बिलोंग्स टू n, k बिलोंग्स टू n कोड मेन में से था, उसकी कोई प्री इमेज डोमेन में से नहीं है। k बिलोंग्स टू n हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ f, f इज़ नॉट सर्जेक्टिव या ऑन टू, f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, यह है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास फंक्शन z टू z है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 1 चेक करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू z, इट मीन इंटीजर्स हैं डोमेन ऑफ f डोमेन में से हो गए x1 x2 सच दैट एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स टू। तो x1 का स्क्वायर क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब जा तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है। जहाँ पर x1 और x2 क्या हैं इंटीजर्स हैं, इट मीन्स यह रिजल्ट भी हो सकता है और यह भी, दोनों ही हो सकते हैं। या तो x1 इक्वल टू x2 होगा, या x1 इक्वल टू माइनस x2 होगा। इट मीन्स x1 प्लस x2 के बराबर हो सकता है और माइनस के भी। तो हम क्या कहेंगे f इज़ नॉट 1 1, इट मीन्स यह इंजेक्टिव नहीं है। और ऑन टू के लिए लेट k बिलोंग्स टू z कोड मीन ऑफ f सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा k। एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, फंक्शन डिफाइन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू k हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया रूट k। यह क्या है, यह इंटीजर से बिलोंग नहीं। a बिलोंग्स टू z कोड मेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू या नॉट सर्जेक्टिव, f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। इसी का तीसरा पार्ट है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास डिफाइन है रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हमने 1 1 चेक करना इंजेक्टिविटी, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन ऑफ f सच दैट एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स1 क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन x1 क्या होगा x1 का स्क्वायर और एफ एक्स2 क्या होगा x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो गया। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 हो सकता है या x1 इक्वल टू माइनस x2 हो सकता है। इट मीन x1 क्या है पॉजिटिव, x2 के भी इक्वल हो सकता है और नेगेटिव भी। इट मीन f इज़ नॉट इंजेक्टिव या नॉट 1 1। अब ऑन टू सर्जेक्टिविटी, लेट k बिलोंग्स टू r कोड मीन ऑफ f सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा k, एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, इट मीन x इक्वल टू रूट k नॉट बिलोंग्स टू r। रूट k नॉट बिलोंग्स टू रियल है, कैसे? क्योंकि इफ़ k इक्वल टू हम यदि माइनस 1 ले लें, क्योंकि माइनस 1 बिलोंग्स टू रियल है, देन k रूट माइनस 1 हो गया और रूट माइनस 1 क्या है नॉट बिलोंग्स टू रियल। f इज़ नॉट ऑन टू कहेंगे हम, इट मीन f इज़ इंजेक्टिव, f इज़ नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। यह है हमारे पास इस प्रकार से हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x। 1 1 के लिए हम चेक करते हैं, लेट 1.6 और 1.8 बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन है जो फंक्शन की उसमें से हैं जी। देन f 1.6 क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का, तो यह किसके इक्वल होगा 1 के। इसी प्रकार से f 1.8 क्या होगा 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा।
f1.6 equal to 1, f1.8 equal to 1. It means f1.6 equal to f1.8, but 1.6 not equal to 1.8. It means fx1 equal to fx2 हो गया, लेकिन x1 not equal to x2 हो गया. It means फंक्शन इज नॉट क्या होगा 1 1. इस स्थिति में क्या फंक्शन 1 1 नहीं होता हमारे पास, नॉट 1 1 लिख देंगे. और ऑन टू के लिए लेट 1.9 बिलोंग्स टू आर, कोड मीन से बिलोंग करता है, रियल नंबर 1.9, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1.9. तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1.9. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखें और वह 1.9 मिल जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x इज एन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर होगा जो है. इट मीन्स 1.9 हैज़ नो प्री इमेज, एम्प्लाई दैट f इज़ नॉट ऑन टू, इसलिए f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडलेस ऑफ मॉड ऑफ एक्स. हाँ, जहाँ हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडलेस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. इफ़ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो जो एक्स होगा, और जब माइनस एक्स होगा यदि एक्स लेस देन क्या होगा 0. तो 1 1 चेक करते हैं हम. लेट माइनस 1 और 1 बिलोंग्स टू रियल, डोमेन से हैं कोई माइनस 1 और 1 जो रियल नंबर हैं वह डोमेन में यदि हम रखें तो हमारे पास एफ माइनस 1 क्या होगा और एफ 1 क्या होगा. एफ माइनस 1 इट मीन्स जहाँ पे आ गया क्या होगा माइनस 1, एफ माइनस 1 मीन्स एक्स क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, इट मीन्स 1 हो जाएगा. और एफ 1 क्या होगा 1 मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यह 1 हो जाएगा. एफ माइनस 1 1, एफ 1 इक्वल टू 1, इट मीन्स एफ माइनस 1 इक्वल टू एफ 1 होगा, लेकिन माइनस 1 जो है वह 1 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 तो है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इस स्थिति में फंक्शन इज नॉट 1 1. अब ऑन टू के लिए लेट माइनस 1 बिलोंग्स टू रियल, माइनस 1 है जो वह कोई रियल नंबर है जो कोड मेन में से है, जो कोड मेन ऑफ फंक्शन है. तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है माइनस 1 मिल रहा है. इट मीन्स एफ एक्स क्या था मॉडल्स ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम मॉड एक्स लेंगे तो नेगेटिव नहीं आ सकता. इट मीन्स माइनस 1 बिलोंग्स टू आर, कोड मेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ एफ, इट एफ इज़ नॉट ऑन टू. हम कह सकते हैं कि एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्योंकि 1 1 भी नहीं था और ऑन टू भी नहीं है. तो बाकी क्वेश्चन भी इसके हम इसी प्रकार से कर सकते हैं.